साथ में ले लिया CrCl6, इसका डिस्कस करना है। इसके टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने हैं, क्लियर, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे, जैसे मैंने किया इसमें CONH3 होल 5, एक Cl यहाँ ले लिया और एक NH3 राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, CrCl5MH3, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही CONH3 होल 4 Cl2 ले लिया, CrCl4NH3 होल ट्वाइस, ये ले लिया। नेक्स्ट इसी में CONH3 होल थ्राइस कर दिया, Cl3 कर दिया, CrCl3NH3 होल थ्राइस हो जाएगा, CONH3 होल ट्वाइस Cl4 CrCl2NH3 होल 4 CONH3 Cl5 आ जाएगा, CrClNH3 होल 5 आ जाएगा, COCl6 CrNH3 होल 6, ये आ जाएगा। तो इसमें टोटल आइसोमर्स बन गए इसके। मैं बाद में इसका शॉर्टकट लिखने का तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे लिखना है इसका, लेकिन अभी तो इस तरह से पढ़ना है हमें। तो इसके अंदर अब एक तो चार्ज अगर निकालें तो इसमें जैसे एक पॉसिबल नहीं है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। 3+ है ये, 3+ और ये 3-। तो इसमें नाम भी चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं ये, तो नाम लिखना है तो हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड सॉरी, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड हेक्साक्लोरिडोक्रोमेट थर्ड, हेक्साक्लोरिडोक्रोमेट थर्ड। ऐसे इसमें चार्ज निकालना है तो चार्ज हमारा सेम रहेगा, यहाँ 2+, ये 2-, चार्ज सेम रहना चाहिए, तो इसमें भी आ जाएगा आंसर इसमें। ऐसे ही जितने लिगेंड्स हैं उसको आधा चार्ज लगा के भी कर सकते हैं हम, जैसे सिंपल वाले केस में, नहीं तो हमें निकालना पड़ता पूरा इस तरीके से, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली कि कैसे करते हैं क्वेश्चन से। अब ऐसे इसमें क्या आएगा, +1 और इसमें -1, तो ये भी निकल जाएगा, इसका नाम लिख लेंगे इसका भी। ऐसे ही इसको इसमें अब यहाँ पे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों, ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, दिस इज ए मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, दो अलग अलग कंपाउंड है, ये मिक्सचर है, क्योंकि 0 + 0 - तो तोड़ नहीं सकते, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर इसमें से ये 4th वाला पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही ये वाला, इसमें अब ये एनायन बन जाएगा और ये कैटायन होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ +3, उल्टे हो जाएंगे, कैटायन एनायन उल्टे हो जाएंगे, पहले इसकी नेमिंग करेंगे फिर इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये ध्यान रखना, 6 आइसोमर्स पॉसिबल है इसके अंदर, 6 आइसोमर्स पॉसिबल है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान देना, मैं लिखूंगा कैसे इसको, शॉर्टकट में अगर लिखना है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा लिखना ऐसे, तो शॉर्टकट में लिखना है तो लिखा, सिंपली लिखा है यहाँ पे CO3+, मैं स्टार्टिंग के 2-3 मिटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, लास्ट वाला एक केस ड्रॉप कर दिया, CO3+ लिख दिया मैंने, CO3+ लिख दिया और दूसरा लिख दिया Cr3+, बस इधर क्या आना है, NH3 और Cl आना है, इसके साथ NH3 आना है, Cl आना है। तो पहले NH3 कितने थे, 6 थे, Cl कितना था, 0, 5 हुए, 1, 4 हुए, 2, यही तो हो रहा है, 5 हुए, 4 हुए और 3 वाला पॉसिबल नहीं है, अभी बता दिया मैंने, फिर 2 हुए, 4 हुए, 1 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, 6 हुआ, 0 और ये 6, बस ये आ गए पूरे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो शॉर्टकट में इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ही Cr3 पर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका, इसमें भी NH3 और Cl आएंगे, NH3 और Cl आ जाएंगे, NH3 और Cl। तो पहले NH3 कितने थे, पहले NH3 इधर 0 थे, फिर 1 आया, 0 1 2 3 तो आएंगे नहीं, 3 में तो चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मिक्सचर होता है, उसे मिक्सचर कहते हैं। 3 की जगह 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें 6 आएगा, 5 आएगा,
4 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, 2 1 0, ये आ गया 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही 6 कंपाउंड बनाए मैंने। तो शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, तो बीच वाला पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, क्लियर, 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्लियर, 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जाएंगे इसके, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। और एग्जांपल इसकी, और एग्जांपल ले लिया जैसे पीटी, ये हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार। पीटी PY4 पायरिडीन है, PT PY4 और से PT, चलो सेम ले लेते हैं एक बार, PTCl4, PTCl4। तो इसको डिस्कस करना है, तो इसमें अगर बनाएंगे तो इसका भी शॉर्टकट में बता दूंगा अभी। PT PY3 Cl एक ट्रांसफ़र कर दिया, फिर PTCl3 PY दूसरा, PT PY2 Cl2 PT Cl2 PY2, फिर PT PY Cl3 PT, अब इसमें आ जाएगा Cl PY3 लास्ट PT। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये इसमें से कोई भी बहुत ही कम एग्जिस्ट करेंगे। PTCl4 PT PY4। अब इसमें क्लियर दिख रहा है हमें कि ये और ऊपर वाला, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम सेम था ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये भी दिखेगा, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, और ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 तक एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए दिस विल नॉट एग्जिस्ट, सेम केस आ गया। और ये दोनों तो हैं ही सेम, तो दो ही आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स। लिखने का तरीका, PT 2 प्लस है, PT 2 प्लस, इसका क्या आएगा, PY आएगा, PY आएगा और Cl, PY और Cl, PT दूसरा भी PT है, 2 प्लस है ना, 2 प्लस, इसके बाद भी PY और Cl। अगर इसके 4 PY आ गए, इसके 0, तो यहाँ पे PY 0 हो जाएंगे, 4 Cl हो जाएंगे। दूसरे में 3 आ जाएगा PY इसके साथ और 1 Cl, इसमें 1 PY आ जाएगा और 3 Cl आ जाएंगे। बस, बाकी तो सेम है, क्योंकि ये सेम है, तो 2 ही आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ओनली 2 आइसोमर्स, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। सेम लिखने का तरीका बता दिया मैंने इस तरह से, ओनली 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्लियर, 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये एग्जिस्ट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स निकालना हमने देख लिया। यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, फिर आगे करते हैं। लास्ट एग्जांपल लिया जैसे C, अब डबल बाइडेंटेड ले लिया, COEN होल थ्राइस, और ले लेते हैं CrNO2 नहीं लेते हैं कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ना, इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी। Cr से Cl6, ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसमें बनाना है, तो अभी En एक जाएगा तो 2 Cl आएंगे इधर, En एक जाएगा तो 2 Cl आएंगे, तो इसमें आएगा En होल ट्वाइस, बाइडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, Cl2 Cr Cl4 En, ये आ जाएगा। ऐसे ही इधर CO En एक रह जाएगा, Cl होल 4 हो जाएगा, Cl होल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे Cr Cl2 En होल ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट CO Cl4 हो जाएगा, Cr En होल थ्राइस हो जाएगा, Cr En होल थ्राइस। बस ये आइसोमर्स बन गया, इसमें से ये आइसोमर्स बन जाएंगे। इसमें आप देख लेते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें ध्यान देंगे। अब इसमें आएगा 3 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस चार्ज, यहाँ 3 माइनस, यहाँ पे प्लस
3 प्लस आ गया, 3 माइनस आ गया, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। अब इसमें -1 आ जाएगा और ये +1, और इसमें आएगा -2 और -2 नहीं -1 आएगा, सॉरी -1 आ जाएगा इसमें, और इसमें प्लस। तो एक मिनट, इसमें कुछ गलत हो गया यहाँ पे। माइनस हमें करना है +3 आ जाएगा, -1 +3। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, चार्जेस में आएगा COCl4 है, -1 करेंगे तो x - 4 × -1 एक्चुअली +3 आ जाएगा, और यहाँ पे x CrCl2 CrEn होल ट्वाइस आएगा। इधर क्या करिए, 3 है, 3 आएगा, 3 + 3 माइनस करेंगे 6 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6, तो 3 - 3 + चार्ज बराबर आना चाहिए, -3 + 3, तो इसलिए 4 आइसोमर्स, इसमें कोई भी कैंसिल नहीं होगा, ऑल द 4 विल एग्जिस्ट। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स विल बी 4। तो इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें। हाँ, तो ये हमारे थे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, दीज वर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के ये टाइप्स थे, इसमें और भी टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, इसलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नोट करना आगे कुछ इसमें जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछ सकते हैं, वो ध्यान देंगे उसमें। जैसे सपोज मैंने दिया इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, को ट्राई करेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर क्या होगा इसका। PtH2O होल 4 है, सपोज PtH2O होल 4 है, और PtCl2 Br4, सपोज PtCl2 Br4, इसके बनाने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक है एक हमारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, और एक हमारा क्या है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। ये ट्राई करना है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, खुद निकालना, पॉज करना वीडियो को, मैं आंसर बोलने से पहले पॉज कर लेना। मैं आंसर है इसका, आंसर इसका बनेगा टोटल 9 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन, एक 9 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, वही करना है, सेम चीज़, लीगेंड्स को एक्सचेंज करना है, सिर्फ लीगेंड्स को ट्राई करना, लीगेंड्स को एक्सचेंज करते रहेंगे। H2 इधर जाएगा, Cl इधर आएगा, H2 इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो चेक करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब चेक कर लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। मतलब H2 इधर जाएगा तो Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, H2 इधर जाएगा, फिर 2 जाएंगे तो Cl2 भी आ सकता है, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है, सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। सिंपली PtH2O होल थ्राइस किया मैंने, तो यहाँ पे एक Cl भी आ सकता है और एक Br भी आ सकता है, तो इसलिए 2 मानना है इसको। और यहाँ पे क्या आएगा, PtCl2 Br कुछ भी आएगा, Br3 भी होगा, सपोज अगर ये गया और एक H2O आएगा, तो मैं एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर Br जाता है तो इधर, और अगर Cl जाएगा तो Cl हटेगा, तो ये 2 आंसर हो गए, ये 2 इधर से हो गए। ऐसे ही अगर H2 करते हैं, H2 होल ट्वाइस करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, H2 होल ट्वाइस में अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पहले एक गया तो एक आ गया Cl Br में से। अब अगर 2 गए तो क्या क्या आ सकता है, 2 गए तो क्या क्या आ सकता है, उसमें 2 में आ सकता है दोनों Cl2 आ जाए, क्या पता, दोनों Br2 आ जाए, क्या पता, और एक पॉसिबिलिटी Cl और Br आ जाए, तो 3 इसमें आ जाएंगे, 2 गए तो 2 के चांसेस हो जाएंगे, तो Cl और Br आ जाए, तो ये आ गया आंसर। ऐसे ही तीसरा केस लिए अगर PtH2O लिया सिर्फ मैंने, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अब 3 आ सकते हैं, 3 में क्या क्या आ सकता है, 3 में क्या क्या आ सकता है, Cl2 आ जाए, Br आ जाए, Br3 पूरा आ जाए, Br2 आ जाए, Cl आ जाए, Br2 Cl आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ ऐसे चेक करनी है इसमें, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसमें आंसर हमारा निकल चुका है कि 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 2 ये हो गए, और 3 3 6 2 8, और एक ऊपर एक 9, एक ओरिजिनल वाला, तो 9 आ जाएगा। आंसर मैंने बता दिया यहाँ पे 9 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्लियर, एक बार ट्राई कर लेंगे, हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, हिंट दे दिया, पूरा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट नोट करना आगे, अभी बहुत डिटेल में है आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके, अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, इसके बेसिक्स पे ध्यान देना बिल्कुल। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, कुछ क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा फास्ट डिस्कस करूँगा, हिंट दूंगा सिर्फ इनके, और ट्राई करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं।
जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूँ, अगर हमने एक्सेस ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ, इफ़ एक्सेस ऑफ AgNO3 solution is added to 100 ml of 0.024 molar solution of डाइक्लोरो बेस इथेन 1,2-डाइमीन, बेस ब्रैकेट में इथेन 1,2-डाइमीन, बेस इथेन 1,2, ये समझ जाना कि क्या मतलब है इसका। बेस इथेन 1,2-डाइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसमें ऐड किया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेसिपिटेटेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेसिपिटेटेड, how many moles of ions are precipitated, कितने मोल्स आयंस का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसमें ऑप्शन दे दिया, जैसे 0.0012, B 0.002, C 0.0024, D 0.0048, ये दे दिया, सही ना, 0.0048। तो इसको ट्राई करना है, क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से करना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले तो इसका नाम क्या दे रखा है वो देख लेंगे। नाम दे रखा है इसका COEN होल ट्वाइस, स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले इसके नाम से, COEN होल ट्वाइस Cl2 Cl एक बाहर, इसमें डाला हमने AgNO3, इसमें एक्सेस AgNO3 डाला, हमें पता है यहाँ AgCl बनना है, कितने मोल्स बनेंगे इसके वो निकाल लेंगे। ये हमें दे रखा 100 मिलीलीटर 0.02 मोलर, दिस इज गिवन इफ एक्सेस ऑफ 100 मिलीलीटर 0.02 मोलर मीन्स 0.0100 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 1000, यानी 0.002 मोल है, 0.002 मोल दे रखे हैं इसके। एक मोल से ये एक ही मोल बन रहा है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 0.0024 था, सॉरी, तो 0.024 मोल हो गए। तो 0.024 मोल से ये भी 0.024 मोल मिल जाएगा, 0.0024 मोल यही मिल जाएगा। तो आंसर लगेगा एक बार को कि यही आंसर है, सेम आंसर है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि हमें पूछा है हाउ मेनी, यहाँ पे यही गलती होती है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेसिपिटेटेड, मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। तो आयंस कितने हो जाएंगे, AgCl में Ag प्लस है और Cl नेगेटिव, एक मोल में इसके 2 मोल आयंस है, तो आंसर आ जाएगा इसका डबल, 2 इंटू 0.0024 मोल, तो आंसर आ जाएगा 0.0048। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पुराने AMU में, इस टाइप से पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें से लिया अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 0.0048 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जैसे ये मैंने पहले भी कराया हुआ एक बार, EAN ऑफ FeCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस, इसका EAN क्या होगा, ठीक है, इसका EAN क्या होगा। तो इसका EAN निकालना अगर, तो हमें ये पता है कि NO जो है ये ऑड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्लाउड होता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एट ए टाइम, दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक टाइम पे। इसका मतलब इसका EAN कितना हो जाएगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका EAN कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे अब जैसे इसके आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 26 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आयरन इट हैज़ 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो EAN जो होगा, पहले तो चार्ज निकाल लिया, Fe पे चार्ज पूरा 0 आएगा, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के पास, और एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय CO प्लस NO 2 हैं और एक NO देता है इलेक्ट्रॉन 3, तो 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 26 प्लस 4 30 36 आ जाएगा। EN कितना आ गया 36। नेक्स्ट
नेक्स्ट ऐसे ई एन से रिलेटेड, जैसे अगर कंपाउंड दे रखा है सपोज फॉर सी आर सी ओ एक्स और बेंजीन दे दिया वाई, और बोला इसके अंदर कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फॉर द कंपाउंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड्स कभी भी आते हैं तो नियरेस्ट नॉवल गैस के क्लोज होना चाहिए। नियरेस्ट नॉवल गैस क्रोमियम की होगी 36 होगी, तो नियरेस्ट नॉवल गैस इसकी क्रिप्टन 36 है, इसलिए 36 से क्लोज पहुँचाना है। तो वो पहुँचाने के लिए 24 प्लस एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2x बेंजीन होता है हमारा ट्राइडेंटेट, ये होता है ना बेंजीन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये ट्राइडेंटेट है। इसकी हेप्टिसिटी भी हमें पता है, हेप्टिसिटी इसकी 6 होती है, डेंटिसिटी इसकी 3 होती है, तो इसलिए ये एक बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 6 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू दिस टोटल इज इक्वल टू 36, दिस टोटल इज इक्वल टू 36, तो यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। तो अब y को मैं 2 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि y को अगर मैंने 2 पुट किया तो x 0 हो जाएगा। इफ़ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए y को पुट करना पड़ेगा 1। तो ये बस ऐसे हिटर एंड ट्रायल से होता है, ईजी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी। ये y जीरो 1 पुट किया, y जीरो 1 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3, तभी तो 36 बनेगा। ये तो ऑरली देख के हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 4, क्लियर, x प्लस वाई विल कितना आ गया, ये क्वेश्चन ऑरली देख के ही हो जाना चाहिए। हमें इसको पहुंचाना है क्रोमियम का जो हमें ई एन पहुंचाना है 36 पहुंचाना है। 36 कैसे पहुंचेगा, ये अगर सीधा 36 पहुंचना है 24 ये होता ही है, 24 ये होता है, ये देखा हमारा एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मैं इससे लूँगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन इससे नहीं दिए, 24 इसके और 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 24 से 30 हो गया, 30 हो गया, ये एक देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ही होंगे, देखते ही हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी के अंदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, हालांकि ये आयनिक के क्वेश्चन में काउंट होगा, फिर भी इसमें कर सकते हैं हम, रेशियो ऑफ uncomplexed to complexed Cu2 plus, ratio of uncomplexed to complex Cu2 plus ions in a solution that is 2 molar in NH3, 2 molar in NH3 if stability constant is of CuNH3 whole 4 2 positive, CuNH3 whole 4 2 positive is say 10 की पावर 8। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, कोई इजी बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन आयनिक जिसने पढ़ा हुआ उसके लिए इजी होगा। Cu2 प्लस 4NH3 क्या आ जाएगा इसमें, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो इसमें अब ये मान Cu2 प्लस से हमें रेशियो निकालना है इसका अनकम्प्लेक्स्ड टू कम्प्लेक्स्ड, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेते हैं से A, ये A है और 2 मोलर NH3 है, तो इसमें से अगर ये एक खत्म होता है, ध्यान देंगे, अगर ये एक खत्म होता है तो ये कितने खत्म हो रहा है, 4 खत्म हो रहा है, तो ये A तो पूरा खत्म हो जाएगा, A पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा पूरा, ये भी ध्यान देना, A पूरा क्यों खत्म होगा, क्योंकि A जो है, जो इसका के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्या होगा, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस इंटू NH3 की पावर 4, ये आएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा है, केस कितना 10 की पावर 8, देयरफॉर ये रिएक्शन मैक्सिमम जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो बचेगा, मान लिया मैंने बहुत कम, ये पूरा ही खत्म हो गया लगभग, 2 में से गया
4a गया, और ये हमें पता ही है कि दिस विल बी वेरी लेस, दिस टर्म, क्योंकि डायरेक्शन ऑलमोस्ट चली गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए ये टर्म जो है अभी निकाल देंगे क्या आएगी, और इनटू ये कितना बनेगा, ए पूरा बनेगा, एक से एक बन रहा है, तो ए से ए बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। के एस हमारा 10⁻8 है, के एस 10⁻8 है, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव है, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये ए बना, ये ए बना, ये मान लो x बच गया, सपोज x बच गया, हमें a बाई एक्स का रेशियो निकालना है, x, और यहाँ आ जाएगा 2 - 4a, 2 - 4a का पावर 4, अमोनिया की पावर 4 है, तो यहाँ से हमें x बाई ए निकालना है, और ये जो होगा ये वाली टर्म 2, अमोनिया जो है बहुत एक्सेस में होता है, ध्यान रखना चीज़ का, अमोनिया बहुत एक्सेस में होता है, ये पूरा ख़त्म हुआ, लेकिन ये फिर भी इतना ही बचा रहेगा, तो इसलिए x बाई ए जो आएगा, अब हमें निकालना है x बाई ए, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, 4a, ये टर्म होगी नेग्लिजिबल, तो ये आ जाएगा x बाई ए आ जाएगा हमारा 1/10⁸ इंटू 2⁴ यानी 16, बस ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इससे सॉल्व कर लेंगे इसको, 6.525 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻10, 6.25 इंटू 10⁻10, ये बस थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, ये कैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है एक्चुअल में, लेकिन इसमें भी आ सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी इसमें भी आ सकता है, तो कोई ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आ सकता है, इसको सोचना है कि यहाँ पे 2 - 4a जो है, इसको मैंने 2 कैसे लिख दिया, 2 - 4a को 2 कैसे लिख दिया, लिमिटिंग रीजेंट था ए, ये पूरा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बस बहुत कम अमाउंट बचेगा, उसी का रेशियो निकालना, वो जहाँ से चेक भी हो जाएगा, बहुत कम अमाउंट क्यों बचेगा, क्योंकि 10⁸ दे रखा है, ये 10⁸ का मतलब जो कम अमाउंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, जैसे बोला इसके अंदर बाइडेंटेड मोनोएनाइड लिगेंड्स कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बाइडेंटेड मोनोएनायन लिगेंड्स, आइडेंटिफाई बाइडेंटेड मोनोएनायन लिगेंड्स, मोनोएनायन लिगेंड्स आइडेंटिफाई करना है, नंबर निकालना है, सपोज मैंने दे दिया DMG दे दिया, GLY दे दिया, AC दे दिया, ऑक्सिलेट आयन दे दिया, EN दे दिया, फिनेंथ्रोलिन दे दिया, स्ट्रक्चर बताऊंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, ये फिनेंथ्रोलिन दे दिया, DIPY दे दिया, DIPY, तो इसमें से निकालना है, तो मोनो क्या कहते हैं लिगेंड्स कौन से मोनोएनायन बाइडेंटेड लिगेंड्स, मोनोएनायन और बाइडेंटेड होना चाहिए। अब चेक करें, DMG भी बाइडेंटेड है, GLY भी बाइडेंटेड है, AC भी बाइडेंटेड है, OX भी बाइडेंटेड है, EN भी बाइडेंटेड है, और फिनेंथ्रोलिन भी बाइडेंटेड, डाईपायरिडिल ये भी बाइडेंटेड है। सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, मैंने सारे स्ट्रक्चर बताए हुए हैं बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स के अंदर, तो ये सारे ही बाइडेंटेड है। अब चार्ज देखना है किस पे -1 है, चार्ज -1 इस पे होता है, चार्ज -1 इस पे होता है, चार्ज 1 AC एसिटाइल एसिटोनेटो पे होता है, ऑक्सिलेट पे -2 है, देयरफॉर इट इज नॉट, ये -2 वाला है, ये नहीं होगा, EN पे चार्ज 0, फिनेंथ्रोलिन पे चार्ज 0, और DIPY पे चार्ज 0, तो ये 3 आंसर, DMG आ जाएगा, GLY आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो ये बस पता होना चाहिए इसके अंदर किस तरह से बनता है। और रिंग की भी बात करें तो ये 5 मेंबर की रिंग बनाएगा सेंटर एटम के साथ, ये 5 मेंबर की रिंग बनाएगा सेंटर एटम के साथ, ये बनाएगा 6 मेंबर की रिंग, ये ध्यान रखना जरूर, ये 6 मेंबर की रिंग बनाएगा। एसिटाइल एसिटोनेटो CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव और CH3, तो ये M अगर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और 6 मेंबर